जय दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे यार। तो भाई सिट्रॉन फ्रेंच ऑटोमोबाइल मेकर टाटा मोटर्स को टक्कर देने चला है भाई साहब। और यहाँ पर देखा जाए तो टाटा की कब आने वाली थी, अगर आपको याद होगा 2024 में अगस्त के आसपास, यानी कि ईयर एंड के आसपास टाटा कब ने अपनी कूपे एसयूवी का लॉन्च रखा था। और यहाँ पर भाई सिट्रॉन ने पहले ही धमाका कर दिया है। सिट्रॉन लेकर आ गया है भाई अपनी बसल्ट बसाल्ट बसल्ट सोच ले पहले तू फिर आना। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन इज बसॉल्ट। तो अगर हम बात करें बसॉल्ट की तो यार एक बात तो माननी पड़ेगी, ये कार भी बड़ी हॉट लग रही है। आई मीन येलो कलर में देखकर तो भाई इसको थोड़ी थोड़ी सी मस्टैंग टाइप फीलिंग आ रही है। बट मस्टैंग है क्या, ये वाकई में मस्टैंग है? इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, कर्व के बारे में भी एज वेल एज बसॉल्ट के बारे में भी। सो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले भाई एसयूवी कूपे क्या चीज है ये? तो देखो, आपको ये तो पता ही है कि हैचबैक्स आती थी। तो हैचबैक को जब हम थोड़ा तोड़ मरोड़ के ऊपर कर लें तो वो बन जाती है कॉम्पैक्ट एसयूवी। उसी तरह जब आप सेडान को थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे करके ऊंची सी कर देते हो तो वो बन जाती है एसयूवी कूपे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, टाटा कब ने शुरुआत करी थी कि भाई इंडिया में, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑटोमोबाइल इंडिया वाला, मतलब इंडिया कार के सेगमेंट में कूपे स्टाइल कार कोई एसयूवी नहीं ला रहा था। देखो यार, धीरे धीरे ना कॉम्पैक्ट एसयूवी ये सब पुराने हो ही जाएंगे। एक टाइम तो लोग भाई सिडान्स लेते थे, हैचबैक्स लेते थे, अब हम चल रहे हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी पे। फिर माइक्रो एसयूवी घुस गया, अब कहाँ जाएं? और तो भाई क्या करेंगे, कुछ नया तो लाना ही है, वरना तो भाई आप अपनी ब्रेजा, नेक्सॉन, एक्सयूवी ये सब चलाते ही रहोगे, आप बेचोगे ही नहीं। सो कंपनी को कुछ तो करना ही था, इसलिए कूपे स्टाइल एसयूवीज आएंगी। और मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, आज सारे ऑटोमोबाइल्स इंक्लूडिंग ह्यूंडई भी ये कार सब निकालेगा धीरे धीरे। जो भी कार शुरुआत में लाएगा भाई वो रिस्क टेकर होगा। देखो, रिस्क टेकर से मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता था कि सिट्रॉन भी रिस्क टेकर बन जाएगा भाई। एक बात बताओ, अपनी C3 का EC3 का भी 0 स्टार ग्लोबल एनकैप लाने के बाद इतनी हिम्मत कहां से ले आया सिट्रॉन कि भाई अपनी कूपे स्टाइल कार निकाल रहा है। बट यस भाई, निकाल रहा है तो निकाल रहा है, क्या कर सकते हैं। सिट्रॉन की ये 4th कार होने वाली है। इससे पहले C3 थी, फिर EC3 आई इनकी, फिर उसके बाद अपनी C3 एयरक्रॉस आई और अब बेसॉल्ट आने वाली है। ठीक है, बेसॉल्ट जो है सेम ही प्लेटफॉर्म, सेम ही इंजन शेयर करेगी जो कि सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस वाला हो जाता है। यहाँ पर ये 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है। देखो, एक बात तो मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा सिट्रॉन की कि ये इंजन काफी प्यारा है, इसे भगाने में बहुत मजा आता है। सो जो चीज सच है वो जरूर बोला जाएगा। सिट्रॉन ने अनाउंस करा है कि भाई वो हो सकता है अपनी बसॉल्ट को, कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कार है, थोड़े र्यूमर चल रहे हैं, और कुछ र्यूमर्स ये भी आ रहे हैं कि सिट्रॉन इसको मिड जुलाई जून के आसपास 2024 में ही लॉन्च कर सकते हैं भाई। सो भाई अगर हम बात करें बसॉल्ट की तो ये PSA PF1 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है और अपने यहाँ इंडिया में इसको CQ प्लेटफॉर्म भी बोला जा रहा है। तो देखते हैं भाई इस कार में कितना दम होगा, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में 0 आने के बाद, C3 के बाद मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं हूँ भाई। 3 स्टार ही बना देना अगर इस तरीके का काम कर रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, इतने बड़े रिस्क टेकर बन रहे हो। सीधा ही मतलब पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी तो निकाल लेते यार। आप लोगों ने माइक्रो एसयूवी निकाली, उसके बाद आपने निकाली भाई बड़ी वाली एसयूवी, मिड साइज एसयूवी। कॉम्पैक्ट एसयूवी कहाँ गई? पहले वो तो निकालनी थी मेरे ख्याल से। पर भाई सिट्रॉन बहुत पॉजिटिव है। सिट्रॉन कह रहा है कि भाई हम इंडिया में बनाएंगे कार्स और एक्सपोर्ट करेंगे साउथ अमेरिकन मार्केट्स में। तो देखा जाए तो दिमाग ये लगा रहे हैं कि भाई धंधा तो चलता ही रहेगा अपना, चाहे इंडियंस खरीदे ना खरीदे, हम बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, वहां से पैसा कमा लेंगे। चलो भाई, अगर अपने इंडियंस को वहां से एक रोजगार के ऑप्शंस मिलते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। सबको रोटी कपड़ा मकान रोजगार मिलना ही चाहिए। ये थोड़ा पॉलिटिकल हो गया वैसे, बट इन शॉर्ट अगर सिट्रॉन ऐसा करता है और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है सो डेफिनेटली ये एप्रिशिएट करने वाली बात बनती है। अगर हम बात करें इस कार के इंजन की तो भाई ये 108 bhp देगा आपको और 190 mm का टॉर्क देगा। तो पावर की अगर हम बात करें, देखो कहीं ना कहीं काफी अच्छी पावर है। पर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं टाटा नेक्सॉन वाले टर्बो इंजन से, क्योंकि कर्व में 1.2 लीटर टर्बो आएगा और 1.5 लीटर का इंजन भी आएगा, सो उसके मुकाबले अभी भी पावर जो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है वो आपको टाटा के इंजन में मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं स्मूथनेस की तो उसकी मैं कोई जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम इसको चला लेंगे बेसॉल्ट को तो उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हमेशा कार इंजन को रीट्यून करती है। बट यस, यहाँ पर टाटा मोटर्स है तो भाई आप पावर के मामले में अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। बट हो सकता है सिट्रॉन अपना भी 1.5 लीटर का इंजन लाए, यहाँ पर अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा है, बट जैसे डिटेल आएगी हम डिस्क्लोज करेंगे। तब तक यार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज। सो जैसा मैंने कहा, इंजन में तो भाई टाटा से आगे नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर ये लोग ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ भी लेकर आएंगे जब बसॉल्ट आएगी। तो वहां पर जब हमारी कर्व आएगी भाई तो वहां पर भी आपको DCT वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, AMT के ऑप्शंस मिलेंगे। सो देखते हैं कि अब क्या मुकाबला होने वाला है। अगली डिटेल पे चलते हैं। अगर हम बात करें भाई डायमेंशंस की तो ये 4300 mm की लाइक मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली श्रेणी में जाएगी।
और सिंपल सी बात है कि देखो कर्व हो या फिर बेसॉल्ट हो, कोई भी कार जब 4300 mm की बन जाती है तो वहाँ पर टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। सो जो प्राइस टैग इन कार्स का रहेगा वो आपको 11 लाख के आसपास ही जाने वाला है, उससे नीचे तो नहीं होगी। 11 भी आप ये मानकर चलिए कि आपका जो है एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से देखो 11 तक आना बहुत टफ है, सच बताऊं तो 12 ही लगता है मुझे। बट अब ये डिबेटेबल चल रहा है, इन कार्स का जो प्राइस टैग है 11 से 12 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट निकल के नहीं आया। अगर हम बात करें बसॉल्ट की सेफ्टी फीचर्स की तो यार देखो 6 एयर बैग्स तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले, और ग्लोबल एनकैप 5 स्टार तो खैर भूल जाओ, बट यस टाटा कर्व के मामले में 6 एयर बैग भी मिलेंगे आपको, ग्लोबल एनकैप 5 स्टार सेफ्टी डेफिनेटली मिलने वाली है। अगर हम बात करें दोनों ही कार की ग्राउंड क्लियरेंस की तो अभी तक ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इन कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस जो है 200 से 240 mm के बीच में होगी। देखो जनरली जो कूपे एसयूवी होते हैं ना उसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी होती है, इवन यार अपनी नॉर्मल एलिवेट की भी आई थिंक 220 के आसपास है, तो इन कार की यार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 220 से ऊपर ग्राउंड क्लियरेंस तो होनी चाहिए, तभी तो दिखने में भौकाल लगेगी यार। और अगर हम बात करें देखो फीचर्स की, मैंने सिट्रॉन C3 एयर क्रॉस को रिव्यू करा हुआ है शोरूम में जाके भी, वैसे भी मेरे पास रिव्यूज हैं, तो एक चीज मैंने नोटिस करी है कि ये लोग फीचर्स दे ही नहीं पाते। तो सनरूफ तो आप भूल जाओ, सनरूफ क्योंकि एयर क्रॉस में भी नहीं है, C3 में भी नहीं है, तो यहाँ पर भी बहुत ही मुश्किल लग रही है। वेंटिलेटेड सीट्स को भूल जाइए। बट अगर हम बात करें टाटा कर्व की, भाई यहाँ पे आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। आपको वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग, साथ ही में सनरूफ, तो भाई जीवन के भरपूर मजे हैं। और क्योंकि 4300 mm की कार है तो पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल सकती है यहाँ पर। अगर मैं कर्व की बात करूँ तो भाई जैसे ही पैसा आएगा तो क्या लेने वाले हो, टाटा कर्व लोगे या फिर बेसॉल्ट लोगे, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि देखो टाटा कर्व की भी लुक्स तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर आपको फोटोज में नजर आ रहा होगा कि बेसॉल्ट का जो इंटीरियर है कुछ किस तरीके से डिफाइन करा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा रिलेट करता है सिट्रॉन C3 एयर क्रॉस से भी। तो कर्व का जो है भाई बिल्कुल ही एक कॉन्सेप्ट कार होती है ना, जैसे बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक उस तरीके की कार हो जाती है कर्व, और ये जो है बेसॉल्ट ये थोड़ी स्पोर्ट्स टाइप में जा रही है। सो भाई अब देखो कमेंट करके बताना कि आपको क्या पसंद आ रहा है। अब बात करते हैं आगे के प्रोस्पेक्टिव की। अगर आप मन बना भी रहे हो बेसॉल्ट लेने का तो यार देखो थोड़ी सी चीजें हैं जो सिट्रॉन को ऐसी कार निकालने से पहले ठीक कर लेनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो थोड़ा सा बिल्ड पे काम कर लेना चाहिए था, उसके बाद पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी निकालनी थी। अब अगर उन्होंने यहाँ पे पैर रख ही दिया है, वो सोच रहे हैं कि भाई इस तरह की कार निकाल लेते हैं और रिस्क टेकर बनते हैं, तो भाई अपनी सर्विस सेंटर्स की रेंज को बढ़ाओ, कुछ ऐसा ऑफर करो कंज्यूमर को कि भाई आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो। आप कहाँ टाटा मोटर्स को बीट करने चले हो भाई, टाटा मोटर्स की कार तो उतरते ही एक अलग चीज बन जाएगी। तो सिट्रॉन, आई एम नॉट श्योर बट सिट्रॉन इज ट्राइंग टू डू, अगर वो इस गेम के ऊपर भी चलता है कि भाई हम तो इंडिया से बाहर कार एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लेंगे, तो अभी ये उनकी इमेज के लिए उतना ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी इन हाउस तो कार्स बिकी नहीं रही है। पहले उनकी सेल्स को बढ़ाओ, चाहे सिट्रॉन C3 पे डिस्काउंट दो, एयर क्रॉस के रेट्स कम रखो, कोई अच्छा ब्रांड एम्बेसडर लेकर आओ। इस चीज के ऊपर मेरी एक प्रॉपर वीडियो भी है सिट्रॉन के बारे में। आई एम नॉट श्योर व्हाई सिट्रॉन इज टेकिंग दिस मच स्टेप, पर मुझे काफी अच्छा लगा कि इंडियन कंज्यूमर्स को खुश करने के लिए सिट्रॉन एक इस तरीके की कार लेकर आ रहा है। अब भाई हम वेट कर रहे हैं कि कब मारुति, ह्युंडई और महिंद्रा कूपे वाली कार की जंग में कूदेंगे, और जब वो कूदेंगे तब असली घमासान शुरू हो जाएगा। और जो ये ट्रेंड्स चलते हैं कि भाई टॉप सेलिंग कार कौन सी है, फलना सेलिंग कार कौन सी है, वहां पर एक काफी इंपैक्ट करेगा। पर फिलहाल अगर मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं यार, तो मुझे काफी मुश्किल लग रहा है बेसॉल्ट का। डिजाइन वाइज, कार के एस्थेटिक्स वाइज मुझे काफी अच्छी लगी है, मुझे बहुत प्यारी लुक लगी इस कार की। पर यार देखो लुक्स ही सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा तो आपको सेफ्टी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। रिसेंटली 0 स्कोर करने के बाद लोगों के मन में काफी डर होगा यार कि हम सिट्रॉन की कार लें या ना लें। सो यार यहाँ पर तो देखो कर्व बिल्कुल ही कच्चा चबा के खाने वाली है इस कार को, क्योंकि 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा टर्बो वहां पे कर्व के अंदर। सारे आधुनिक भी क्या भाई, अत्याधुनिक फीचर्स मिलेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है, आने वाले दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और न्यूज, रिव्यूज, कार बैंक टिप्स सब कुछ पसंद है, सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।